महाराज। पवन जी, देखिए हिमांशु, अगर राम भारत की चेतना है तो नेपाल की प्राण शक्ति है, और वही प्राण शक्ति यहाँ पर नजर आ रही है इस यात्रा के जरिए। देखिए ये जलाभिषेक करने के लिए कलश यात्रा नेपाल से चली है, गोरखनाथ मंदिर पहुंची है। बड़ा उत्साह नेपाल के लोगों में, गोरखनाथ मंदिर पर आए भक्तों में, उनके भाव में नजर आ रहा है। जितेंद्र जी, जिनकी अगुवाई में ये यात्रा पहुंची है, बजरंग दल से जुड़े हुए प्रांतीय राष्ट्रीय मंत्री है वहां के, तो दूधमती नदी के जल से, जो कि मां जानकी को बड़ा प्रिय था, तो श्री राम जलाभिषेक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सौभाग्य की विषय है और विश्व के हिंदुओं के लिए एक अभी खुशी का क्षण है। 22 जनवरी को भगवान राम अपने गृह में प्रवेश करने जा रहे हैं 500 वर्ष पश्चात। तो नेपाल के प्रमुख नदियों का, पवित्र नदियों का जल ले करके ये जाने का योजना है, जिसमें बीरगंज के खास करके गावा माई माता का शक्तिपीठ है, गावा माई माता के वो समिति के पदाधिकारी लोग और विश्व हिंदू परिषद, पूरे देश भर के कार्यकर्ता दोनों मिल करके इस पुण्य कार्य को आज यहाँ तक लेकर के आए। पुण्य कार्य को कर रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में, आप भी नेपाल से आई हैं। जी जी। तो कब चलना हुआ यात्रा का, और अब अयोध्या पहुंच रही हैं, मां जानकी के घर से आप प्रभु श्री राम के घर पे पहुंच रही हैं, तो कैसा भाव मन में आ रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अब इतनी खुशी की बात है, हम पूरे नेपाल वासियों के लिए कहा जाए, बिना भजन के वो खुशी अधूरी रहेगी। जी जी। बिना भजन ही नहीं, अब सब कुछ यहाँ पे तो भव्य स्वागत चल ही रहा है हम लोग का, और इसके लिए भी हम अपने पूरे नेपाल देश के ही तरफ से आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि इतना भव्य स्वागत आज गोरखपुर में आप लोग के द्वारा हुआ है, और अभी पूजन भी चल रहा है हम लोग। पूजन देखिए, अभी गोरखनाथ मंदिर में जो कलश है उसका पूजन किया गया है। देखिए ये करीब 250 लीटर जल, इसमें अलग अलग नदियों का नेपाल का, जिसमें कोसी नदी शामिल है, कमला नदी शामिल है, दूधमती नदी शामिल है, उसका जल लाया गया और यहाँ पे रखा गया। दुर्गेश जी, अभी पूजा अर्चना की गई यहाँ पर। देखिए, ये गोरखपुर के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि जब भी भगवान श्री राम के लिए कोई काम होता है तो गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर अपने आप जुड़ता है। और ये तो जो आंदोलन लड़ा गया, बड़ी महती भूमिका रही है, हमेशा रही है, और यहाँ की पीढ़ियां लग गई। इस मंदिर ने पूरा पीढ़ी वो किया, और चाहे जो भी बड़े महाराज जी, स्वर्गीय अवैधनाथ जी, ब्रह्मणी अवैधनाथ जी महाराज हों या दिग्विजयनाथ जी महाराज हों, उन सब ने ये ऐसा योगदान दिया कि राम मंदिर हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। द्वारिका जी हमारे साथ हैं, आप प्रबंधक हैं, आप पूजा अर्चना कर रहे थे, तो क्या भाव मन में आ रहा है कि ससुराल से जल आ रहा है, उससे जलाभिषेक करेंगे प्रभु श्री राम? सभी लोग लोगों में अटूट श्रद्धा है, खुशी है, जो आज ये देख करके जो है, पहले के लोगों में कितनी श्रद्धा रही है, आज भी वो श्रद्धा दिखाई दे रहा है। ये तो भगवान गोरखनाथ जी की कृपा है, यहाँ भी लोग आए हैं और यहाँ से लोग जा रहे हैं। इसके पहले भी जो भी कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, नेपाल का बड़ा ही सहयोग रहा है और सहयोग मिल रहा है। नेपाल का नाता ही इतना गहरा और अटूट है। और जरा हम भी दर्शन करा देते हैं आपको, जो कलश यात्रा नेपाल से चली है, थोड़ा सा अगर मुझे साइड दे पाए तो देखिए, ये 3 दिन पहले ये यात्रा चली थी और अब गोरखनाथ मंदिर पहुंची है। देखिए ये कलश यात्रा, तांबे का कलश और 250 लीटर जल। देखिए, तो कौन कौन सी नदियां हैं जिनका जल मंगाया गया है? यहाँ पे महाकालेश्वर का है। हाँ। आप तो साथ ही आए? नहीं, साथ में नहीं आए हम। अच्छा। हम गोरखपुर के ही हैं। अच्छा, गोरखपुर से हैं। जी जी। तो अब आप लोग लेकर अयोध्या तक पहुंचेंगे? नहीं, ये यहीं के लोग ले जाएंगे हम लोग को, फिर आगे रास्ते में लोग हैं। अच्छा, तो 15 नदी हैं जिनका जल लाया गया है। देखिए 250 लीटर का ये पूरा तांबे का कलश है, 251 लीटर शुभ जो फिगर होता है वो रखा गया है। देखिए पूरा कलश, और यहाँ पे पूजा अर्चना की गई है, और पूरा देखिए संगीत की भी व्यवस्था है भजन के साथ, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है, मां जानकी से जुड़ी हुई है, तो वही आस्था यहाँ पर दिख भी रही है। जिस रास्ते से होकर ये कलश यात्रा निकली, वहां भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा कलश यात्रा को देखने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, क्योंकि राम वो लोक नायक हैं जो सबके आदर्श का केंद्र है। उस आदर्श के केंद्र में अगर उनसे जुड़ाव का कोई मौका मिले तो कोई भारतीय छोड़ना नहीं चाहेगा, और वही देखने को मिला। आज मंदिर में जब ये यात्रा पहुंची है तो हजारों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे। अब यहां से यात्रा अयोध्या के लिए रवाना होगी हिमांशु, और शाम को ये यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को ये जल सौंपा जाएगा, और 22 जनवरी जिसका देश और दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, उससे पहले इन्हीं 15 नदियों के जल से बिल्कुल मनीष, देखिए ये आपने बताया लोगों में कितना उत्साह है। गोरखपुर पहुंच गई है, शाम तक अयोध्या भी पहुंच जाएगी और